मैं सीधे विषय पे आता हूँ। देशद्रोही चीनी कंपनी को छत्तीसगढ़ में संरक्षण मिल रहा है और ये राष्ट्र के साथ साथ राज्य को भी धोखा है। आज मैं 5 अहम सवालों का आपके समक्ष जवाब दूंगा। ये प्रश्न बहुत पहले से पूछे जाने चाहिए थे, अभी तक क्यों नहीं पूछे गए ये समझ से परे है। प्रश्न नंबर 1, छत्तीसगढ़ चीनी नेक्सस क्या है? प्रश्न नंबर 2, राष्ट्रीय दलों के संरक्षण में छत्तीसगढ़ चीन का कैसे गुलाम बन रहा है? प्रश्न क्रमांक 3, प्रदेश की कंपनियों में चीनी कंपनियों की कैसे और कितनी भागीदारी है? प्रश्न क्रमांक 4, छत्तीसगढ़ वासियों के खून पसीने का पैसा कैसे चीन की सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी तक पहुंचता है? और प्रश्न नंबर 5, छत्तीसगढ़ चीनी नेक्सस पर केंद्र और राज्य सरकारों ने क्यों अपनी आंखों में पट्टी बांध रखी है? गलवान घाटी में चीनी हमले के बाद भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए चीन से संचालित टिकटॉक जैसी लगभग 60 ऐप्स के खिलाफ कार्रवाई करी। इसका हम सब देशवासी स्वागत करते हैं। भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने 18 अगस्त 2020 को चीन की सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी से जुड़ी 7 कंपनियों के नाम चिन्हांकित किए। ये ऐसी कंपनियां हैं जो भारत में स्ट्रेटेजिक सेक्टर में सक्रिय हैं। अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार ये सभी कंपनियां भारत में व्यवसाय करने की आड़ में चीन के लिए जासूसी कर रहे हैं। इस बात की पुष्टि अभी जो हाल ही में चीनी संसद द्वारा पारित लॉ ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ऑन नेशनल डिफेंस के आर्टिकल 7 अनुच्छेद 7 में मिलता है। इस अनुच्छेद 7 में स्पष्ट रूप से लिखा है कि एनी ऑर्गेनाइजेशन और सिटीजन shall support, assist and cooperate with the state intelligence work in accordance with the law. The state protects individuals and organizations that support, assist and cooperate with national intelligence work. अर्थात कोई भी संगठन या नागरिक
कानून के अनुसार राज्य के खुफिया कार्यों का समर्थन, सहायता और सहयोग करेगा। राज्य ऐसे व्यक्तियों और संगठनों जो खुफिया कार्यों में सहायता, सहयोग और समर्थन करते हैं की सुरक्षा करेगा। स्पष्ट है कि ये जो 7 कंपनियां हैं जिसके सीधे तार चीनी सेना से जुड़े हुए हैं, देश में जासूसी का काम भी कर रही हैं। बड़े दुख की बात है कि चीन के खिलाफ एकजुट होने की जगह दोनों प्रमुख राष्ट्रीय दल एक दूसरे पर चीन के साथ सांठ-गांठ का आरोप लगाने से थकते नहीं हैं। हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के कांग्रेस ने ट्वीट किया, चौकीदार चीनी है। वहीं भाजपा के प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा ने परसों कहा कि श्री राहुल गांधी चीन के परम मित्र हैं। लेकिन दोस्तों, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के इस शोरगुल में सरकार ने पीपल लिबरेशंस आर्मी के लिए जासूसी में संलिप्त इन चीनी कंपनियों और उनके भारतीय पार्टनरों के खिलाफ कार्रवाई करना तो दूर, उनकी जांच पड़ताल तक आज तक चालू नहीं करी है। कारण बहुत स्पष्ट है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट में जाइए, साफ साफ पता चलता है कि इन 7 कंपनियों ने अपने भारतीय पार्टनर्स के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से दोनों प्रमुख राष्ट्रीय दलों इंडियन नेशनल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के खातों में 2005 से लेकर आज तक 13,000 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। यह कोई छोटी रकम नहीं है, पर इससे क्या दोनों राष्ट्रीय दलों का मौन खरीद लिया गया है? जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे, जैसा कि आप लोग जानते हैं, सामान्यतः राष्ट्रीय मुद्दों पर बयानबाजी नहीं करता है, लेकिन जब राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ छत्तीसगढ़ राज्य की सुरक्षा की बात आती है तो छत्तीसगढ़ के पहले और एकमात्र क्षेत्रीय दल होने के नाते ये मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं आपके माध्यम से इन बातों का खुलासा करूं। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मेरी भी गिनती देशद्रोहियों की श्रेणी में होगी।